हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जनरल साइंस के मोस्ट टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 1 कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं केमिस्ट्री से जो रसायन विज्ञान है उससे क्वेश्चंस का लूँगा। लगभग 43 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सभी आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस पर कवर किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना से क्वेश्चन लिए गए हैं जो नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो परमाणु नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। नेक्स्ट है परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। ठीक है, तो नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड, इस पे आप एक ट्रिक है याद कर सकते हैं, ईटा पर नाच। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे टॉमसन ने की है और इसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई है और इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई है, चैडविक। ठीक है, तो परमाणुवीय नाभिक को भी रदरफोर्ड ने ही खोजा है। इसके बाद नेक्स्ट है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक महोदय ने, मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट है हीलियम में नाभिक होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए जो हीलियम होता है उसका परमाणु भार 4 होता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक उसका 2 होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है आवर्त सारणी में। तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसके नाभिक में। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के मध्य में होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है और जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो एक सिद्धांत दिया था आप बाउ महोदय ने, उसने बताया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप बाउ महोदय का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो रहती है तो क्या कहलाती है, तो इन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर, इसके माध्यम से रेडियो एक्टिविटी किसी भी पदार्थ की मापी जाती है। नेक्स्ट है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कई तरीके के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है, ठीक है, तो पाश्चुरीकरण जो है दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। यदि मान लीजिए कि लिक्विड है यानी पानी को ही ले लें, तो यदि उसमें अशुद्धियाँ हैं तो उसका क्वथनांक यानी कि क्वथनांक वो पॉइंट होता है जिसमें पानी खौलता है। ठीक है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। तो यदि अशुद्धि होगी द्रव में तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक के माध्यम से जो है एक मिश्रण को पदार्थों से अलग करने की तकनीकी है। ठीक है, इसके माध्यम से मिश्रण को पदार्थों से अलग करने की यह टेक्निक है। नेक्स्ट है भूपर्वटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूपर्वटी में सर्वाधिक, भूपर्वटी का मतलब क्या है, देखिए जो अर्थ है आप देख सकते हैं, ये है अर्थ का आंतरिक संरचना की बात करें तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, इसके बाद मेंटल और अंदर वाला कोर। तो जो क्रस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, इसके बाद जो है यहाँ पर मेंटल और कोर, यदि तीनों को देख लें तो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। यदि पूरे ओवरऑल अर्थ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, लेकिन भूपर्वटी यानी धरती के ऊपर वाली परत की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, तो सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद फिर सिलिकॉन आता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो लगभग 100 प्रकार के
रासायनिक तत्व जो हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हीरे की खनिजीय बनावट कैसी है। तो हीरा जो होता है कार्बन से बना होता है, कार्बन का ही अपरूप होता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। इसलिए पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, हवा में भी क्रियाशीलता करता है। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई ठोस वस्तु सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है, तो जैसे कपूर होता है, जब कपूर जलता है, आग से जलता सीधा वाष्प में बदल, लिक्विड में चेंज होने की जगह वाष्प में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धातुएं, खनिज और अयस्क गैसें, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक कठोर अधातु कौन है, हीरा अधातु है, धातु नहीं है। ठीक है, तो सर्वाधिक कठोर अधातु कौन सी है, हीरा। नेक्स्ट है कठोरतम धातु कौन सी है, प्लेटिनम। प्लेटिनम भी काफी कठोर, हीरा भी बहुत कठोर है। ठीक है, हीरा आपका जो हीरा जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके पंखों के डैनों में लगा रहता है, इतना काफ़ी कठोर, एक तरह से वहाँ पे छर्रों का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी प्राकृतिक यूरेनियम। इसीलिए यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है, क्योंकि इसका नाभिक काफ़ी भारी हो जाता है, जिसके कारण से इसमें अल्फा बीटा गामा ये किरणें निकलने लगती हैं। नेक्स्ट है मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती आप जानते हैं समुद्र के किनारे, ठीक है, या फिर मोती के आप उंगलियों में भी पहनते हैं, तो समुद्र के किनारे या फिर एक तरीके से ये एक मूंगा चट्टान होता है। तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक रूप से इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका आप जानते हैं ना, जब हाथ टूट जाता है तो जो प्लास्टर लगाया जाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है मोनाजाइट, किसका अयस्क है, देखिए मोनाजाइट बालू, ये केरल के तट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इसमें जो है थोरियम थोरियम पाया जाता है। थोरियम भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और थोरियम से नाभिकीय ऊर्जा बनाने की जो तकनीक है उसका खोज चल रही है, और बहुत सारे देशों में थोरियम से भी नाभिकीय ऊर्जा बनाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सी धातु जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है, पारा। ठीक है, आप जानते हैं पारा एकमात्र धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बक्साइड अयस्क, एल्युमिनियम। जो बक्साइड अयस्क है ना, उससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड से, पिच ब्लेंड यूरेनियम धातु। नेक्स्ट है गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का, गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। नेक्स्ट है टाका, एक मिश्र धातु है टीन और शीशे का। टाका आप जानते हैं, जब सोने चांदी के जब आभूषण जो होते हैं टूट जाते हैं तो उनमें टाका लगवाया जाता है, तो टिन और शीशे के जो है एक मिश्र धातु है। कांसा, तांबा और टिन की मिश्रित धातु है। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, तांबा और जस्ते का। ठीक है, पीतल क्या है, तांबा और जस्ता से बना होता है। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। ठीक है, कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, क्रोमियम। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील लोहा में मिलाने के लिए क्रोमियम और निकेल। लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है, ग्रेफाइट स्लेटी, ग्रेफाइट स्लेटी। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सूखी बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही सूखी बर्फ है। नेक्स्ट है भारी मंदक जल, एक प्रकार का भारी जल क्या है, एक प्रकार का मंदक है। ठीक है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट है जल के लिए पीएच मान कितना होता है, पीएच मान से अम्लीयता और क्षारीयता का पता चलता है, तो जल का पीएच मान जो है 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो भारी जल को D2O कहते हैं। H2O तो जो पीते हैं हम लोग पानी, ठीक है, साधारण जल है, और भारी जल ये मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टरों में, जब नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला को नियंत्रित किया जाता है तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं, ये है D2O। ठीक है, चलिए इस तरीके से 43 क्वेश्चन थे, आगे भी मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और बायोलॉजी से भी कुछ प्रश्न लाऊंगा। तो इस तरीके से टॉप 200 की सीरीज, मेरी कोशिश है इस सीरीज के माध्यम से कि मैं
कवर करूं यूपीपीसीएस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हॉल पे आपको मिले, और कहीं ना कहीं पे इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, प्लीज़ प्लीज़ आप जो है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, और प्लीज़ यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।